हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके बीच जनगणना के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। बहुत लोग दिग्भ्रमित है। देश हमारा है, समाज हमारा है, तो सरकार का समर्थन भी हमें करना है। गलत हो उसका विरोध भी करना है, सही हो उसका समर्थन करना है। तो आइए मैं विस्तार पूर्वक आपके बीच जनगणना के बारे में बताता हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भारत की आगामी जनगणना को लेकर कई तरह की बातें और अफवाहें फैल रही है। कोई कह रहा है कि सरकार लोगों की निजी संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार कर रही है। कोई कह रहा है कि जनगणना का डेटा लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो कोई इसे जातिगत राजनीति से जोड़कर देख रहा है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, आइए मैं आपको विस्तारपूर्वक बताता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनगणना 2026-27 क्या है, इसके बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैलाई जा रही है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। चैप्टर 1 में जानेंगे जनगणना क्या होती है। जनगणना किसी भी देश द्वारा अपनी जनसंख्या, परिवार, शिक्षा, रोजगार, आवास, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। भारत में पहली आधुनिक जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। पिछली पूर्ण जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना टल गई थी और अब सरकार ने 2026-27 में नई जनगणना की प्रक्रिया शुरू की है। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से भी की जाएगी तथा कुछ क्षेत्रों में स्व जानकारी भरने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। चैप्टर 2 में हम जानेंगे इस बार क्या नया है। इस जनगणना का कुछ विशेष बातें हैं। यह भारत की पहली बड़े पैमाने की डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना कर्मी मोबाइल उपकरणों का उपयोग करेंगे। कुछ नागरिक स्वयं भी ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर सकेंगे। लंबे समय बाद जातिगत जनगणना को भी शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। इसलिए स्वाभाविक है कि लोगों में उत्सुकता भी है और कई तरह के सवाल भी। चैप्टर 3 में हम जानेंगे जनगणना से जुड़ी प्रमुख अफवाहें। अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो सबसे अधिक फैल रही है। अफवाह नंबर 1, सरकार जनगणना के जरिए लोगों की संपत्ति जब्त कर सकती है, पर यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई है जनगणना का उद्देश्य जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक आंकड़ा एकत्र करना होता है ताकि योजनाएं बनाई जा सके। जनगणना का डेटा सांख्यिकीय उपयोग के लिए होती है, न कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। आप लोग से निवेदन है, ध्यानपूर्वक इसे सुने समझे। अफवाह नंबर 2, जनगणना में दी गई जानकारी सीधे टैक्स विभाग या पुलिस को भेजी जाएगी, पर यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई मैं बताता हूँ। अधिकारियों ने बार बार कहा है कि जनगणना का उद्देश्य आंकड़ों का संकलन है और कई स्थानों पर लोगों ने इसी प्रकार की आशंकाओं के कारण सहयोग नहीं किया, जिसे प्रशासन ने गलतफहमी बताया। अफवाह नंबर 3, यह केवल जातीय आधारित राजनीति के लिए की जा रही है, पर यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई सुने। जातिगत डेटा का लेकर राजनीतिक बहस अलग विषय है, लेकिन जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश की वास्तविकता, सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी तस्वीर को समझना होता है। इससे सरकार को योजना बनाने में मदद मिलती है। अफवाह नंबर 4, यदि हम जानकारी नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह सच्चाई नहीं है। जनगणना के आंकड़े भविष्य की योजनाओं, संसाधनों के विवरण, स्कूल, अस्पताल, सड़कों और कल्याणकारी योजनाओं की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अब मैं बताता हूँ चैप्टर 4 में जनगणना हमारे जीवन का कैसे प्रभावित करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जनगणना सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जनगणना के आंकड़े का आधार पर नए स्कूल की आवश्यकता का आकलन होता है, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनती है,
सड़क, बिजली और पानी जैसे सुविधा की ज़रूरतों का अनुमान लगाया जाता है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार होती है। भविष्य की विकास नीतियाँ बनाई जाती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति जनगणना में भाग नहीं लेता तो वह केवल अपनी जानकारी नहीं छुपाता बल्कि अपने क्षेत्र के विकास संबंधित आंकड़ों को भी अधूरा कर देता है। चैप्टर 5 में हम जानेंगे हमें क्या करना चाहिए। केवल आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करें। व्हाट्सएप ग्रुप फॉरवर्ड को बिना जांचे ना माने। जनगणना कर्मियों के साथ सहयोग करें। सही और सटीक जानकारी दें। अफवाहों को आगे बढ़ाने के बजाय तथ्यों को साझा करें। तो बहुत सारी जानकारी है, इसे ध्यानपूर्वक सुनें। एक जागरूक नागरिक वही है जो सूचना और अफवाह के बीच का अंतर समझे। मोटिवेशनल एंडिंग में मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है। देश की ताकत केवल उसकी सरकारों में नहीं बल्कि उनके नागरिक में होती है। जब हम मतदान करते हैं तब लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। जब हम कानून का पालन करते हैं तब हम व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और जब हम जनगणना में भाग लेते हैं भविष्य को मजबूत करते हैं। कि एक सही जानकारी केवल एक संख्या नहीं होती बल्कि वह अपने आने वाली पीढ़ियों के विकास की नींव बन सकती है। इसलिए अफवाहों से दूर रहिए, तथ्यों पर विश्वास कीजिए और जिम्मेदार नागरिक की तरह जनगणना में भाग लीजिए। अब रही सरकार की नीति, अगर गलत है तो उसका विरोध करें। आप स्वतंत्र है, हर तरह से विरोध कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया में विरोध करें, न्यूज़ में देकर विरोध करें, पब्लिकली विरोध करें, पर जो सरकार का जो सहन भी करें, देश समाज विकसित होगा। दोस्तों ये रहा जनगणना के बारे में विस्तारपूर्वक बताने के लिए। बात है जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों को नहीं हो तो आप प्रश्न भेज सकते हैं, मैं कभी भी आपको जवाब दूंगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनी परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। इसके लिए बहुत बहुत